तो ये मैं उठ चुकी थी और यहाँ पे उठ के मैं अपना सबको अपना दिखा रही थी कि भैया आज कैसा मौसम है, कैसा सब कुछ है। तो मैं सब दिखा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए मैं दिखा रही थी सबको। फिर मैं जाके फिर मैं अपने बेटे के साथ मस्ती करने लग गई क्योंकि वो उठ चुका था और मेरे को कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है। तो मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी, इसलिए वो मस्ती के साथ खुश हो रहा था और कह रहा मम्मा मुझे आज ये देखना है, मम्मा मुझे वो देखना है। तो मैं उसके साथ में लगी पड़ी थी क्योंकि मेरे बेटे से मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं नाश्ते की तैयारी करने लग गई। नाश्ता बना के फिर मैं उसके साथ में नाश्ता वगैरह बना के अपने पापा के लिए मूली के पराठे बनाए थे क्योंकि मैं अपने ससुर जी को मूली के पराठे बहुत पसंद है। उसके बाद में देखा आज तो काम वाली दीदी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सारा घर फैला हुआ था उसको संगवाया, पूरा काम किया। उतनी देर में कविश का दोस्त आ गया। फिर ये दोनों मस्ती कर रहे थे, दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो मैं उनको बोलती लड़ो मत, दोनों खेलो, तुम दोनों फ्रेंड्स हो। फिर वो दोनों खेलने लग गए, दोनों लड़ रहे थे, दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे बार बार में। फिर दोनों अपने आप से लड़ लुड़ा के दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ लुड़ा के खेलने लग गए। उसके बाद मेरा खाने का टाइम होने वाला था, तो मैंने खाने की तैयारी करी। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा लगाया क्योंकि दीदी नहीं थी तो मेरे को ही पोछा लगाना था, मुझे ही झाड़ू लगानी थी। पूरे घर को डस्टिंग करी, घर को रेडी करा, फिर सारे घर की सारी डस्टिंग करके पोछा लगाने लग गई। पहले मैंने अपने रूम में पोछा लगाया, उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं अपने हॉल में पोछा लगाया क्योंकि मेरे को अभी ब्लॉग्स भी इतने बनाने नहीं आते, तो मैं बार बार में रिकॉर्डिंग करती जा रही थी और वीडियोस बनाती जा रही थी और फोन इधर उधर रखती जा रही थी। उसके बाद मैं काम करती जा रही थी। सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने सारे पोछा लगा के झाड़ू लगा के सारे काम फिनिश किए और उनको सारा करने के बाद में वीडियोस के साथ साथ वीडियो बनाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरे को दिखा कि यूट्यूबर ऐसे ही नहीं बनते, उनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो मैंने भी फेस किया जब मैं वीडियोस बना रही थी कि बहुत स्ट्रगल है भाई। जब भी हम कुछ वीडियोस बनाते हैं या ब्लॉग्स बनाते हैं उसके लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, जब भी हम आगे सक्सेस हो पाते हैं। उसके बाद मैंने सारे घर का काम किया, अपना पूरा हॉल को सफाई किया और अच्छे से मैंने उसको सेट किया। उसके बाद हॉल की सारी सफाई वफाई करने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी करी। पापा के लिए रोटीज़ बनाई, रोटी बना के पापा को रोटी बना के खिलाई। वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत मतलब सैटरडे संडे थोड़ा बहुत खाना बनाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने अपनी मम्मी के घर कभी खाना नहीं बनाया, बट मेरे को ससुराल में आके ही मैंने सारा खाना सीखा। तो मैं अब धीरे धीरे बना लेती हूँ। मैंने रोटी वगैरह बनाई, सब्जी वगैरह बनाई। उसके बाद खाना वाना बना के उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा के आई। फिर मैं नहाने के बाद आई, नहा के फिर मैंने खाना खाया। खाना खा के पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फिर मैंने कविश को सुलाया, फिर मैं उसको नीचे लेके गई। शाम होके मैं उसको नीचे लेके गई क्योंकि वो रो रहा था कि मुझे झूला झूलना है, बट बहुत ठंड हो रही थी तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं उसको नीचे लेके जाऊँ। फिर मैं उसको लेके गई। फिर मैंने उसको नीचे दिखाया कि कविश देखो कितनी ठंड हो रही है, आज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर भी मैं तुम्हें झुलाने ले जा रही हूँ। उसके बाद ऊपर आए, फिर वही चाय वगैरह पी। उसके बाद खाने की तैयारी करने लग गई। उसके बाद कविश के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी। कविश खेलने लग गया, कविश को खिलाने लग गई। उसके लिए टॉयज़ लाई थी, मैंने कहा तुम थोड़ा खेल लो। फिर मैं उसको खिलाने लग गई। उसके बाद मैंने उसको खिला के फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा पाउडर बनाया। मुझे किसी ने बोला कि थोड़ा सा ये पाउडर अच्छा रहता है पेट के लिए, तो मैंने उसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन का पाउडर बनाया। उसके बाद ब्लिंकिट वाले भैया आ गए थे, मैंने उनसे पार्सल लिया था। फिर कविश ने पार्सल सारे खोले, उसमें क्या क्या निकला वो सब मेरे को बताने लग गया। फिर कविश को पार्सल दिए, सारे पार्सल खोल के उसने मुझे बताया मम्मा चॉकलेट है, मैगी है, उसके लिए मंगाया क्योंकि मुझे बोला था मम्मा मुझे चॉकलेट शेक पीना है, मुझे मैगी खानी है, तो मैंने उसके लिए मंगाया। उसको सारी चॉकलेट वगैरह सब खिला के उसने मुझे बोला कि मम्मा आज तो मुझे चॉकलेट शेक पिलाओगे, आप मुझे मैगी खिलाओगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, आज तेरी डिमांड भी मैं पूरी कर देती हूँ क्योंकि तू मुझे बहुत दिनों से बोल रहा है कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, बट मैंने सुना नहीं। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद में फिर बस सोने का टाइम हो गया था, बस हम सोने वाले थे, तो फिर बस हम सोए। फिर इसी तरीके से हमारा पूरा दिन हुआ। तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।